एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे बी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत चीन के डिसएंगेजमेंट की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। एलएसी पे जो डिसएंगेजमेंट हो रहा है पेट्रोल पॉइंट 15 के पास, गोगरा हाइट्स या हॉट स्प्रिंग एरिया कह सकते हैं आप, वहां पर जो डिसएंगेजमेंट होना था वो कल कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने भी ये कहा था कि 8 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुआ जो डिसएंगेजमेंट है वो 12 तारीख तक खत्म होगा। लिखित तौर पे भी फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा ये जारी किया गया था। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो चुका है और दोनों ही तरफ ने इसको वेरीफाई भी कर लिया, वेरिफिकेशन भी हो चुका है और पूरी तरह से संतुष्ट है कि वहां पर अब कोई भी सेना का जवान नहीं है दोनों ही तरफ से। कुछ लोगों का यह कहना है कि भारत यहां तक पेट्रोल करता था और भारत ने अपनी जो जमीन है उसको खोया है, अपना जो अधिकार है यहां तक पेट्रोल करने का वो अधिकार खोया है। चीन ने कुछ नहीं खोया है, चीन इस स्थान तक आया, उसके बाद डिसएंगेजमेंट किया, चीन अपने स्थान तक चला गया और भारत को यहां पे पेट्रोल करने का अधिकार छीन चुका है। बहरहाल इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो 3 जगह पे फ्रिक्शन पॉइंट थे, पहले गलवन में, इसके अलावा पैंगोंग त्सो लेक पे और इसके अलावा ये पेट्रोल पॉइंट 15 के पास में, उन तीनों ही जगहों पे डिसएंगेजमेंट हो चुका है। यानी कि जो मई 2020 में स्टेटस को चेंज किया गया था वो अब उसमें डिसएंगेजमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि सारे फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 सालों का जो स्टैंड ऑफ था वो खत्म तो नहीं हुआ है पर डिसएंगेजमेंट हुआ है। आगे चल के देखते हैं इसमें क्या और चीजें निकलती हैं। ये कहा जा रहा था कि इस प्रकार का जो डिसएंगेजमेंट है वो एससीओ मीटिंग के लिए हो रहा है कि चीन के प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, रशिया के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हो सकती है, पर चीन के द्वारा इस पर कुछ नहीं कहा गया है, चुप्पी साधी गई है। उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा इस पर कोई भी वक्तव्य नहीं दिया गया है। पर भारत और रशिया के बीच में मीटिंग होना संभव है और रशिया के प्रेसिडेंट भारतीय प्राइम मिनिस्टर से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसा खबरों में निकलकर सामने आ रहा है। बात करते हैं इसरो की। इसरो के द्वारा अपने जीसैट को और उन्नत बनाया जा रहा है, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। ये कहा गया है इसरो की तरफ से कि अब इसमें अपनी फ्रीक्वेंसी और इवन बैंडविड्थ को भी चेंज करने की कैपेबिलिटी डाली जा रही है। इससे कहा जा रहा है कि भारत को वो कैपेबिलिटी प्राप्त होगी। सिविलियन क्षेत्र की बात की जा रही है अभी पहले कि हम कोई भी जो कम्युनिकेशन है उसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कर सकते हैं, कभी भी चाहें। अगर कोई फ्रीक्वेंसी बैंड या फ्रीक्वेंसी किसी दूसरे इस्तेमाल के लिए हम एलोकेट करते हैं तो जो कॉमन पर्सन्स यानी कि जो सिविलियंस हैं वो जिस फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं या जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारे टेलीविजन चलते हैं उन सभी के फ्रीक्वेंसी को चेंज करके शिफ्ट कर लिया जाएगा और जिस फ्रीक्वेंसी की किसी स्पेशल काम के लिए जरूरत होगी उसको खाली कर दिया जाएगा। और ये सैटेलाइट अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग बैंडविड्थ पे काम कर सकता है। इस प्रकार की सैटेलाइट बनाई जा रही है, अभी बनी नहीं है। कितना समय लगेगा ये नहीं बताया गया है, पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के द्वारा ये चीज आसानी से अचीव की जा सकती है। बस ये केवल सॉफ्टवेयर इस सैटेलाइट में डाल दिया जाएगा और इसके रेडियो फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकेगा बैठे बैठे। इसका फायदा तो सिविलियन क्षेत्र के लिए बताया जा रहा है, पर इसका मिलिट्री क्षेत्र में फायदा ये होने वाला है जो गुपचुप तौर पे निकल कर आ रहा है कि यदि कोई हॉस्टाइल कंट्री हमारे सैटेलाइट के जो कम्युनिकेशन है उसको जैम करने का प्रयास करेगी तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी, उसके जैमर काम नहीं करेंगे। इस चीज के लिए मेनली इसको डेवलप किया जा रहा है। गेमिंग तो सबका फेवरेट होता है। बचपन में हम गेमिंग सेंटर जाते थे, वहां पर पैसे देके टिकट कलेक्ट करते थे, गेम खेलते थे और कितना मजा आता था। पर अब वो समय नहीं रह गया, हम बड़े हो चुके हैं, हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा कि गेमिंग सेंटर तक जाएं और वहां पर गेम खेलें। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम गेम खेलना खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इसीलिए तो ऑनलाइन गेमिंग सबसे बढ़िया चीज है, पर ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना भी तो चाहिए जहां पर रियल लोग हों, गेम खेलने में मजा आए। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है? हाँ है। तो अब सुनो, खेलो यार एक ऐसा गेमिंग ऐप है जिसमें कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के, अपने घर पर बैठ के या जहां चाहे वहां बैठ के ऑनलाइन गेमिंग का मजा ले सकते हैं। पर केवल खेलने से क्या मजा आएगा, अगर आप पैसे भी जीतने लगे तब कितना बेहतर होगा। आप अगर इस ऐप में रजिस्टर करते हैं और अपना पहला डिपॉजिट करते हैं तो आपको बोनस 20% तक मिल सकता है और यदि आप कई बार डिपॉजिट करते हैं तो आपका ये जो बोनस का परसेंट है वो लगातार बढ़ता चला जाता है, यानी कि आपको ज्यादा बोनस मिलने लगता है। सच बताऊं तो ये गेमिंग ऐप बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और कई ऑफर्स इस पर आते रहते हैं। तो क्या आप गेम खेलते खेलते बोर होगे? बिल्कुल नहीं होगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बोर हो जाओगे तो मैं आपको बता दूं कि हर हफ्ते इसमें फ्री
और कैश वाले टूर्नामेंट होते रहते हैं। क्या आपने ध्यान से सुना? मैंने कहा कि फ्री और कैश वाले, यानी कि फ्री वाले भी खेल सकते हैं, कैश वाले भी टूर्नामेंट खेल सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, खेलो यार को डाउनलोड करिए, साइन अप करिए और खेलो, कमाओ और ऐश करो। बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की खबरों से। यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है जिसको कि वेस्टर्न वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है और विश्व के अलग अलग अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन बनकर निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि 6000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, जो कि मेनली खार्किव के इलाके में पड़ता है एरिया, यूक्रेन में नॉर्थ ईस्ट इलाका कहा जाता है, यहां पर कई रशियन जवानों को बंदी बनाया गया है, उनके द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। इस चीज को रशिया ने भी माना है कि उनको पीछे हटना पड़ा है, पर रशिया ने यह भी कहा है, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यह भी कहा गया है कि बहुत इंटेंस अटैक यहां पर किया जा रहा है फिर से यूक्रेन पे, इस क्षेत्र को वापस कब्जा करने के लिए। यहां पर दो चीजें हैं, यूक्रेन का जो पूरा इलाका है, पूरा क्षेत्रफल है, वो 6 लाख वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें कि 1/5 इलाके पे रशिया का कब्जा हो चुका है, यानी कि 1,20,000 वर्ग किलोमीटर पे, जिसमें कि 6,000 वर्ग किलोमीटर पे अगर यूक्रेन का कब्जा हो भी गया है वापसी में, तो इतना बड़ा तीर नहीं मारा गया है। पर यहां पर ये इसलिए अप्रिशिएबल है और कई लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं यूक्रेन की स्थिति और रशिया की स्थिति को देख के। रशिया का हाथ ऊपर से था, यूक्रेन ने उस हाथ को हटाया है और रशिया को एक करारा तमाचा दिया है। रशिया का जो घमंड है वो टूट रहा है। पर यहां पर कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि रशिया की ये चाल भी हो सकती है, रशिया इसके बाद क्या करेगा ये किसी को नहीं पता है। ये उसका प्लानिंग भी हो सकता है कि ऐसे एरिया जहां पर रशियन का पूरा कब्जा था उसको आसानी से कैसे यूक्रेन ने उनके हाथों से निकाल लिया। जब किसी देश के 5वें भाग पर किसी दूसरे देश का अधिकार हो जाता है तो यहाँ पर उस चीज को डील करना, उस चीज को बनाए रखना भी किसी दूसरे देश के लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है। बहरहाल रशिया और यूक्रेन के इस युद्ध के कारण भारत को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और कहा जा रहा है कि $30 बिलियन का भारत में फ्लो आ सकता है, पैसों का फ्लो आ सकता है, करेंसी का फ्लो आ सकता है। ये कहा जा रहा है कि विश्व के बॉन्ड मार्केट में अभी भारत की पहुंच नहीं थी, विदेशों में ये बॉन्ड आसानी से नहीं खरीदे जा सकते थे, पर ऐसी कंपनियां जो कि अब इसको आसान बना रही हैं वो अब भारतीय बॉन्ड को विश्व के बाजार में लेकर जा रही हैं। रशिया को वहां से निकाल दिया गया है और भारत को एक अच्छे बाजार की तरह देखा जा रहा है ताकि विश्व के लोग इन्वेस्ट करें इन बॉन्ड्स में। ये बॉन्ड्स सरकार के द्वारा निकाले जाते हैं जो कि काफी विश्वसनीय होते हैं। इस इंडेक्स से जब से रशिया को निकाला गया है तब से एक कमी हो चुकी है और उस कमी को भारत पूरा कर सकेगा ऐसा कहा जा रहा है, जेपी मॉर्गन के द्वारा भी कहा जा रहा है। वहीं जर्मनी ने यह कहा है कि वो चीन के ऊपर अपनी निर्भरता को बिल्कुल खत्म करने जा रहा है, चीन पर एक नई पॉलिसी लेकर आ रहा है। उनकी इकोनॉमिक मिनिस्टर के द्वारा यह कहा गया कि चीन के ऊपर की निर्भरता उनको ब्लैकमेल होने पर मजबूर कर रही है, जिससे कि वो सेमीकंडक्टर्स पे अगर कह लें, हम लोग रॉ मटेरियल्स पे कह लें या कोई और चीजें, उन पर ब्लैकमेल चीन के द्वारा उनको किया जा रहा है, जिसको कि वो आगे नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए चीन पर नई पॉलिसी वो लेकर आएंगे जिससे कि चीन पर उनकी निर्भरता खत्म हो जाए। ऐसी चीज चीन कई देशों के साथ कर रहा है। यूरोप और अमेरिका का पूरा इकोसिस्टम चीन पर निर्भर था जो कि अब टूटने के कगार पर पहुंच गया है। अभी तक यही हो, डिस्क्रिप्शन में खेलो यार ऐप का लिंक दिया हुआ है, अभी जाके डाउनलोड करिए और खेलो यार का इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा हमसे जुड़ देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।